नमस्कार, सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की ओर से अरविंद केजरीवाल को अब तक 8 समन भेजे जा चुके हैं। इसके बावजूद दिल्ली के सीएम पूछताछ के लिए अब तक जांच एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हुए, जिसके बाद ईडी ने अदालत का रुख किया। वहीं ईडी और केजरीवाल के बीच चल रहे विवाद पर कल सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां केजरीवाल को बड़ा झटका लगा। राज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी के समन पर स्टे लगाने से इनकार करते हुए केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दी। ऐसे में आज केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना ही होगा, लेकिन सवाल यह है कि केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे या नहीं। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। अब तो कोर्ट ने भी कह दिया है कि पेश होना ही होगा, तो क्या लग रहा है, क्या करेंगे आज? कोई फिर से ड्रामेबाजी होगी क्या? देखिए, अभी तो कोर्ट जाना है, फिर उसके बाद इनको ईडी के सामने जाना है। इनके सारे रास्ते बंद हो गए, इनके सारे दावे झूठे हो गए, इनकी दलीलें काम नहीं आई और इनका जो प्रपंच है कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, शराब घोटाला हुआ नहीं, ये बीजेपी की करतूत है। मोदी आम आदमी पार्टी के सब लीडर्स को जेल के अंदर डालना चाह रहे हैं। ये सब के सब धरे के धरे रह गए। क्यों? अभी पिछले 2 दिन में 2-3 खबरें आई और मैं आपको बता दूं, रात भर ये चटपटा रहा था कि क्या करे, क्योंकि कल शाम में खबर आ गई कि के कविता के घर ईडी वाले पहुंचे और छापेमारी भी की और उठा ले आए दिल्ली हैदराबाद से। तो अगला समन देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। जिस शीश महल के अंदर इसने कैमरा जाने से मना करवा दिया, ईडी के अधिकारी घुसेंगे भी, खातेदारी करेंगे और उठा के लेके चल देंगे, क्योंकि जुडिशरी भी अब इसके प्रपंच, इसके झूठ, इसकी नौटंकी, इसके नाटक, इसके ड्रामा से, इसके थिएट्रिक्स से अब ये लोग भी परेशान हो गए। पहले मसला समझ लीजिए क्या था। ईडी ने 2 केसेस किए। कहां? कोर्ट के अंदर, राज एवेन्यू कोर्ट के अंदर, कि बार बार बुलाते ही आता नहीं है। तो जो पहला केस हुआ और जो दूसरा केस हुआ, उस बीच एक हाई कोर्ट दिल्ली का और एक सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया। मैं आऊंगा उसके ऊपर। क्यों? इसके पास कोई रास्ता बचा ही नहीं। वो पुलिस पकड़ती है ना किसी चोर को, चारों तरफ से घेर लिया गया है, हथियार डाल दो नहीं तो गोली मार दी जाएगी, फिल्मों में देखते हैं ना। तो केजरीवाल वैसे ही चारों तरफ से घिर गया, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया। अब इसने क्या किया? बोला 12 तारीख के बाद मुझे बुला लीजिएगा, है ना। तो दूसरा केस हुआ, जिसने कहा कि जज साहब हम आ जाएंगे 12 तारीख को। आपको याद होगा कि वो वीडियो कॉल पे राज एवेन्यू कोर्ट में जो है वो मुखातिब हुआ था, डर से मारे कि भाई कोर्ट में गए कहीं लेने के देने नहीं, क्योंकि ये जानता है घोटाला हुआ है। कोई ऐसी चीज सामने आ गया कोर्ट के सामने और जज साहब ने कुछ कह दिया, इसकी सारी हेकड़ी जो है वो निकल जाएगी, रफू चक्कर 2 सेकंड। तो इसने राज एवेन्यू कोर्ट के जज साहिबा को कहा कि मैं हाजिर होऊंगा 16 तारीख को। अब 14 तारीख को उसने क्या किया? सेशन कोर्ट, एक कोर्ट हायर, वहां जाकर के पिटीशन दे दिया कि भाई हमें जो आने की क्या जरूरत है, मेरे वकील चले जाएंगे, हम नहीं आएंगे। मतलब आप समझिए, जिस कोर्ट के खिलाफ तुम, जिस जज को तुमने वादा किया था कि मैं आऊंगा, उसके खिलाफ तुम चले गए सेशन कोर्ट। और अब सेशन कोर्ट ने कहा बहुत हो गई तुम्हारी, जाइए। आप किस किस चीज से भाग रहे हो? क्या क्या दलील दी गई? दलील दी गई कि भाई देखिए, बड़ा आम आदमी है माय लॉर्ड, शर्ट भी बाहर करके पहनता है, चप्पल पहनता है। हम लोग पूर्वांचल के ऊपर कहते हैं कि जो है मटमैला चादर पहन के घी पीने वाला आदमी है ये। साइज है 42 और जानबूझ के खरीदता है 44। मैं जानता हूं इसकी हरकत। जानबूझ के एक ही तरह का कलर का, ताकि वो जो है वो आइडेंटिफाइड रहे।
इट इज पार्ट ऑफ हिज कैंपेन। ब्लू 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 पहनेगा। जो आदमी 4.5 लाख रुपए का कमोड अपने घर में लगाता है उस सरकारी पैसे पे, वो आम आदमी होता है। किसको बेवकूफ बना रहे हो तुम लोग? 9-9 लाख रुपए का पर्दा लगाओगे, कहोगे आम आदमी है? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? पुराने घर को बुलडोज करके शीश महल बना लिया। दिल्ली की जनता ऑक्सीजन के लिए मारे मारे मर रही थी, तुम यहां अपना आशियाना बना रहे तो कह रहे हो कि हम आम आदमी है। अरे आप ये देखिए कि किस तरह के कि निर्लज्जता की कोई सीमा होती है। क्या समझ में आया कि भाई जज साहब नहीं, वो मीडिया वाले हैं कि सवाल कोई तुमसे नहीं पूछेगा, तुम्हारी जी हुजूरी करेगा, तुम्हारे हां में हां मिलाएगा। अभी भूत सवार हुआ है पाकिस्तानी झूठ बोलने में माहिर आदमी। 1.5 करोड़ लोग घुस जाएंगे। अरे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश मिलाकर के 1.5 करोड़ तो जनसंख्या नहीं है हिंदुओं की। 20 लाख के आसपास पाकिस्तान में है, 30-35 लाख जो है बचे हुए हैं बांग्लादेश में, और 1000 भी नहीं है अफगानिस्तान में। 1.5 करोड़ लोग आ जाएंगे, कहता है पढ़ा लिखा है। तो इसकी सारी नौटंकी जो है वो पकड़ी गई। जज साहब ने कहा कि नहीं जाओ, कल बुलाया गया है तो कोई तुमको रियायत नहीं दी जाएगी। अब वहां वो जाएगा। क्या फैसला होना है? फैसला ये नहीं होना है कि ईडी सही बुला रही है गलत बुला रही है, ये नहीं होना है। ये 2 अलग केस हैं कि तुमने ईडी के समन की अवमानना की, इसलिए आईपीसी 174 के तहत जेल जाओ। शराब घोटाला अभी आया नहीं है, अभी तो सिर्फ ईडी के समन को तुमने जिसका निरादर किया है उसमें नपोगे। क्यों नपोगे? तो जो मैंने कहा कि 2 डिसीजन आया है। एक अमानतुल्लाह खान के केस में, एक तमिलनाडु में एक सैंड घोटाला हुआ, बालू घोटाला, लुटवा रहे थे लोग। ईडी ने 5 डीएम को जो है समन भेजा, तो स्टालिन महाराज जो है वो आ गए सामने। मुख्यमंत्री बोले जाने की जरूरत नहीं है, और सरकार जो है उसको बचाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट और वहां मद्रास हाईकोर्ट चली गई। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि कोई बात नहीं, जाने की आवश्यकता नहीं, ये तो सरकारी लोग हैं ये वो। तो ईडी मानी नहीं, ईडी आ गई सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ कि ईडी ने बुलाया है तो जाना होगा, यह आपकी ड्यूटी बनती है। तो अब मसला यहां पे आ गया। परसों आया फैसला दिल्ली हाईकोर्ट कि ईडी को आवश्यकता ही नहीं है बताने की। अगर आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस का मतलब मनी लॉन्ड्रिंग, लॉन्ड्रिंग का तो धुलाई, काले धन को सफेद करने का, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी, ये जो धुलाई करते हुए पकड़े गए तो ईडी आपकी करेगी धुलाई। आप अगर उसके आरोपी हैं तो सबूत दिखाने की आवश्यकता नहीं है, पहले आपको गिरफ्तार कर सकती है। आपको जो समन देगी उसमें यह भी बताने की आवश्यकता नहीं है कि आपको आरोपी के रूप में बुलाया जा रहा है कि किस रूप में बुलाया जा रहा है। यह दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आ गया। अमानतुल्लाह के केस में एक अलग केस है। अमानतुल्लाह के केस में ईडी ने कहा कि भाई एमएलए हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, यह तुम्हारी पब्लिक ड्यूटी है, तुम बच नहीं सकते। तो कानून की दृष्टि में तो यह आज ओम नमः स्वाहा, खत्म, खेल खत्म है इनका। और ये सब कुछ चल ही रहा था। शाम में जो है एक बुरी खबर आ गई कि केक कविता, वो भी मुख्यमंत्री की बेटी है। जब पहली बार नाम आया था तो अब कैपिटल टीवी ने सबसे पहले स्टोरी की थी, केक कविता भी इसमें इन्वॉल्व है। तो बाकायदा लोग फोन करके धमकी दे रहे थे कि आप लोगों को जेल में डाल दिया जाएगा। पहुंच गए खुद हैदराबाद से उठा करके तिहाड़, पूरा गैंग तिहाड़ में इकट्ठा हो रहा है। संजय सिंह पहुंच गया, मनीष सिसोदिया पहुंच गया, विजय नायर पहुंच गया। पहुंचने वाले में सत्येंद्र जैन भी है वहां पे। 1-2 दिन के अंदर में केजरीवाल भी पहुंचेगा, और उसके पीछे पीछे या उसके आगे आगे। तो 25 को होली है सर। हाँ, तो होली मनेगा वहीं पे। ये तो हमने 1 महीने पहले ही कहा था कि लोग होली बाहर नहीं मना पाएगा।
तो ये पूरी कहानी है। आज अगर वो नहीं गया, जो आपने सवाल किया, कि अगर इसके बावजूद वो नहीं जाता है तो अरेस्ट वारंट की निकल जाएगी। ये दिल्ली का दुर्भाग्य होगा कि आपने ऐसे शख्स को मुख्यमंत्री बना दिया जो बाय नेचर क्रिमिनल माइंड का है। कानून से भागना ये क्रिमिनल साइकोलॉजी है। एक ऐसे शख्स को के ऊपर दिल्ली के लोगों ने भरोसा किया जो भगोड़ा बाय नेचर है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो केजरीवाल हमेशा से ही ईडी के समन की अनदेखी करते आए हैं। कोई ना कोई बहाना बनाकर ईडी के सामने पेश नहीं होते हैं, लेकिन कोर्ट से मिले झटके के बाद केजरीवाल की पेशी पर सबकी नजरें टिकी हुई है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।